अब हम लोग आगे की टॉपिक में देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है यह इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट में प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन और थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखा जाए कि प्री फर्टिलाइजेशन में प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले का जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें यानी प्री फर्टिलाइजेशन को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटकर स्टडी करते हैं। एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। प्री फर्टिलाइजेशन को 2 भाग में लोग बांट दिए हैं, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ये देखिए गैमेटोजेनेसिस है क्या। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैमेट्स का निर्माण होता है। गैमेट्स और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है और गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है ये आपको 2 भाग में जो बढ़ते हैं। आपको गैमेट्स दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। एक होता है स्पर्म, एक होता है ओवम। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, गैमेट्स का निर्माण होना ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट्स हैप्लॉइड होता है और गैमेट्स मुख्य तौर पे 2 ही पार्ट्स होते हैं। गैमेट्स का 2 तरह का गैमेट्स होता है, एक स्पर्म, दूसरा ओवम। स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम या एग का फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड क्या हो गया oogenesis। किसी ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स जो है
किसी किसी ऑर्गेनिज्म में गैमेट जो है वह सिमिलर होता है दोनों में, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों सिमिलर होता है, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो सिमिलर गैमेट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसो गैमेट्स। इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स। अब देखा जाए क्या कि आइसोगैमेट्स में आप लोगों ने देखा कि जब मेल फीमेल दोनों का गैमेट डिफरेंशिएट ना हो, दोनों एक जैसा दिखता हो, तो उससे कहा जाता है आइसोगैमेट्स। इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, लगभग मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स का स्ट्रक्चर मेल फीमेल में दोनों अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, यानी मेल फीमेल गैमेट्स दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं। इस तरह के गैमेट्स को कहा जाता है हेटेरो गैमेट्स। और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। हेटेरोगैमेट्स, और हेटेरोगैमेट्स में मोस्ट ऑफ एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसके एग्जांपल देख लीजिए, डॉग, ह्यूमन, इटीसी। तो इस तरह का गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट्स का आपको देखा कि दो तरह के गैमेट्स हो गए, आइसोगैमेट्स और एक हो गया हेटेरोगैमेट्स। क्योंकि जब दोनों अलग अलग होता है उससे कहा जाता है हेटेरोगैमेट्स। और दोनों जब सेम, जब मेल फीमेल डिफरेंशिएट ना हो तो उससे कहा जाता है आइसोगैमेट्स। और जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट होता है उससे कहा जाता है हेटेरोगैमेट्स। आगे देखा जाए, गैमेट्स का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। इसलिए तो गैमेट्स हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मीन्स हाफ। जैसे हम लोग में क्रोमोसोम 46 है, तो गैमेट्स कितना होगा? गैमेट्स का क्रोमोसोम कितना होगा? 23। इसी तरह तो मेल इंटू फीमेल, मेल से में 46 क्रोमोसोम हुआ, इसमें 46 क्रोमोसोम हुआ। लेकिन जो गैमेट्स के द्वारा इसमें 23 आते हैं, इसमें भी 23 आते हैं, तब जाके एक
दोनों आपस में मिलने से फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और जाइगोट का निर्माण होता है जिसमें क्रोमोसोम 23 मिलकर 46 हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट बॉडी मिलकर एक ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करते हैं, एक यंगोस को फॉर्म करते हैं। क्योंकि दोनों मिलकर एक यंगोस को फॉर्म करते हैं, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स मेल का और कुछ कैरेक्टर्स फीमेल्स का इस बच्चे में देखा जाता है। इसलिए तो इसके जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, यंगोस होंगे, वह पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, यानी पेरेंट्स से कैरेक्टर बच्चे में अलग दिखता है ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी दोनों मिलकर एक बच्चे को फॉर्म करते हैं, तो दोनों का कैरेक्टर इस बच्चे में आता है। इसलिए ये बच्चा ना तो बाप की तरह दिखता है और न माँ की तरह दिखता है। अब देखा जाए इसमें कि ऑर्गेनिज्म का 3 नंबर बताया कि ऑर्गेनिज्म का नंबर और उसका हैप्लॉइड फॉर्म है। अब देखिए आगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। देखिए गैमेट का ट्रांसफर डिपेंड करता है मोटाइल और नॉन मोटाइल नेचर पे। फंगस और आल्गी के जो गैमेट्स होते हैं वो लगभग दोनों गैमेट्स, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स मोटाइल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ एनिमल्स में और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखा जाता है कि मेल गैमेट्स मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है। अब देखा जाए इन दोनों के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफी डिटेल से पढ़िएगा आप लोग, हम पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब देखा जाए क्या कि प्लांट्स में जो गैमेट्स का ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप लोग भली भांति पहले भी पढ़ चुके होंगे कि प्लांट्स में का जो स्टामिन पार्ट होता है इसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलता है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलता है और यह सीधे
स्टिग्मा ऑफ फीमेल, स्टिग्मा ऑफ फीमेल के ऊपर पहुंचता है, जहां से ये ट्रांसफर होकर ओवरी के पास चला जाता है। तो ये ट्रांसफर कैसे होता है? तो देखिए प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है वो कई मेथड से ट्रांसफर होता है। जैसे एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एयर के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, एनिमल्स के थ्रू भी होता है, जिसमें इंटोमोफिली है, जिससे इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफर होता है, जूफिली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के द्वारा ट्रांसफर होना, जैसे मंकी हुआ या फिर हम लोग भी हो गए, कभी कभी फेंक देते हैं दूसरे में फूल, एक फूल पर दूसरा फूल फेंक देते हैं, या फिर ऑर्निथोफिली जिसमें बर्ड्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। यानी ट्रांसफर जो है जैसे एनिमोफिली, ये किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? एयर के थ्रू। हाइड्रोफिली किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू। ये दोनों एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और बायोटिक फैक्टर्स में एंटोमोफिली, इसमें इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफर हुआ, और निथोफिली इसमें बर्ड्स के द्वारा ट्रांसफर हुआ, कार्बोफिली इसमें बैट के द्वारा ट्रांसफर हुआ। ये जो सारा जो है जो ट्रांसफर जो होता है या इंसेक्ट के द्वारा हुआ, बर्ड्स के द्वारा हुआ, बैट्स के द्वारा हुआ, और कुछ एनिमल्स के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं जूफिली पॉलिनेशन। और अगर मोलस्का के द्वारा तो उसको कहते हैं म्लैकोफिली, म्लैकोफिली पॉलिनेशन। मोलस्का मतलब स्नेल, ये सब। अब देखा जाए हम लोग में एनिमल्स में जो स्पर्म होता है, या तो आगे भी पढ़िएगा, जो भास डिफरेंशिया टेस्टिस से, शॉर्टकट में बता रहे हैं, टेस्टिस से एक नलीनुमा स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है भास डिफरेंशिया, इसी से स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होता है, और यह स्पर्म सीधे वैजिना ऑफ फीमेल में, यानी इन दोनों के बीच में पेनिस का पार्टिसिपेट होता है, पेनिस के द्वारा ही स्पर्म इंजेक्ट होता है वैजिना ऑफ फीमेल में, जहां से सर्विक्स पार्ट से होते हुए और इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस होते हुए स्पर्म पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद वहां पर स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज करते हैं,
जिस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन इन सारे मेथड में बहुत सारा प्रोसेस है जो आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल से हम पढ़ाएंगे। अब देखा जाए सेकेंड नंबर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस का ही नाम होता है फर्टिलाइजेशन। कितना